हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेट्स इजी टू लर्न हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों यहाँ पर हम लाते हैं सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के साथ हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और बच्चों जैसा कि अभी हमारे परसेंटेज का वीडियो चल रहा है और आप सभी को पता है यहाँ पर आपने इसके पहले 3 पार्ट के वीडियोज़ देख लिए हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके हमने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे और हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं, यानी जैसा मेरा वीडियो ही बन रहा है बच्चों सब टॉपिक वाइज पे। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सारे वीडियोस को फॉलो कर लिया, सारे वीडियोस को वॉच कर लिया, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के बनते हैं चाहे जिस बुक से आप लगाएंगे उनके सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों जैसा आज के वीडियो में हम बात करने चल रहे हैं आय पर आधारित प्रश्न। पता है बच्चों आप सभी को इनकम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं और इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या है आज कुछ खास। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आदित्य अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाने पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत करता है। अजय का मासिक आय कितना है? तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी है, किसी भी चीज़ की अगर प्राइस की बात करें, किसी की वेतन की बात करें, कुछ भी बात करें, तो दुनिया में सारी चीज़ें 100% होती हैं। बच्चों अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ, कहीं पर मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मेरी कुछ भी सैलरी है, तो मेरी जो भी सैलरी वो अपने आप में 100% है। अगर मेरी सैलरी कट होती है तो उस 100% में कट होती है। तो वैसे ही बच्चों हमने मान लिया आदित्य का जो भी वेतन होगा वो वेतन अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। कितना आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। हमने मान लिया बच्चों आदित्य का जो भी इनकम है वो कितना है? 100% है। अब बच्चों आदित्य ने किया क्या? अपना जो भी इसका इनकम था उस इनकम में से इन्होंने कुछ खर्च कर दिए, जैसे 25% घर के किराए पे। इसमें से आदित्य ने खर्च कर दिए 25% घर के किराए पे। अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इसे होम रेंट लिख सकते हैं बच्चों, घर के किराए पे इन्होंने खर्च कर दिया, अच्छी बात है। 5% खाने पर खर्च कर दिया बच्चों, 5% आदित्य ने फूड पे खर्च कर दिया, ठीक है, खाने पीने पे। और बच्चों अगर आगे बात करेंगे तो 15% जो आदित्य खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इनका ये जो खर्च है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, यात्रा पर है। आगे की अगर बात करेंगे बच्चों तो 10% एक कपड़ों पे खर्च करते हैं। भाई एक कपड़े भी खरीदते हैं तो इनका जो कपड़ों पे खर्च होता है 10% होता है। अब इसके अलावा ये खर्च नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसके अलावा आदित्य जो है 27,000 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो फाइनली अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे और ये देखेंगे कि आदित्य ने टोटल कितना खर्च किया, इनका जो टोटल खर्च था वो कितना खर्च है, यानी टोटल एक्सपेंस कितना है बच्चों। अगर इसकी बात करें तो 25, 5, 30, 30, 10, 40, 10, 50, 5, 55, यानी आदित्य ने अपनी इनकम का 55% खर्च कर दिया। अब बच्चों आप खुद सोचो ना कि अगर आपकी इनकम 100% है और आप 55% खर्च कर देते हैं तो आप सेव कितना करते हैं, कितना पैसा आप बचाते हैं? 45%। सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर 100% में से आपने 55% खर्च कर दिए तो इसका मतलब है आप 45% की बचत कर रहे हैं। और बचत आप कितना कर रहे हैं? 27,000 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 45% का जो वैल्यू हो जाएगा 27,000 हो जाएगा। और जब हम 1% का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 27,000 बटे में 45 करेंगे। तो हम काटेंगे बच्चों इसे, तो हम 9 से भी काट सकते हैं, 9 3 27, 9 5 45, 5 6 30, यानी 1% का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? 600 आ गया। और बच्चों आदित्य की इनकम कितनी थी? 100% थी। भाई 1% का इनकम 600 है तो 100% की इनकम कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी बच्चों। इस तरीके से आदित्य को जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई? 60,000। आई होप कि बच्चों आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया होगा और आपको सारा सवाल समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस चीज़ को हम मेंशन कर सकते थे इस तरीके से, बचत बराबर हमारा जो भी इनकम है 100% मान के चलेंगे, या 100% माइनस खर्चों का योग, लेकिन किस में बच्चों?
परसेंट में। तो आपको यही करते हो बच्चों, बचत हमारा 27,000 रुपये था, 100% इनकम मानते हैं, माइनस जो भी हमने खर्च किया उनको जोड़ के घटा देना है 100 में से, उसके इक्वल हमारा बचत हो जाएगा और हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। आई होप कि ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा और इस मेथड से आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है मेथड तो लाते हैं, लेकिन उन पर जितने तरह के सवाल बनते हैं हर तरह के सवाल हम अपने वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों एक तो ये बेसिक क्वेश्चन बन जाता है इनकम के ऊपर, एक दूसरा भी होता है जो हमारा थोड़ा सा अलग बनता है। जैसे अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, हमने इनका लैंग्वेज भी अलग रखा। ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चंस हमारा इनकम पे ही बेस्ड हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, इनके क्वेश्चंस हमारे अदर लैंग्वेज पे भी बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही होती हैं, सिस्टम यही होता है, कुछ थोड़ा सा अलग है तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। बच्चों क्वेश्चन है, एक सेना में युद्ध में अपने 10% सैनिकों को खो दिया। युद्ध में बच्चों उन्होंने, सेना ने क्या किया, अपने 10% सैनिक को खो दिया। शेष में से 10% बीमारी से मर गए और शेष में से 12% अयोग्य घोषित कर दिए गए। इस प्रकार सक्रिय सैनिक सेना में कुल संख्या घटकर 7,12,800 रह गई। तो सेना की संख्या पहले कितनी थी बच्चों, हमें ये बताना है। 7,12,800 रह गई तो सेना की संख्या पहले कितनी थी। अब बच्चों देखो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसके दो मेथड आपको देखते हैं, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया पहले 100% जैसे हमने किया था, हमने मान लिया सैनिक जो भी हैं वो 100% हैं। कितने हैं बच्चों, 100% है। अब इनमें से क्या हुआ बच्चों, 10% सैनिक तो खो गए, ठीक है, 10% युद्ध में खो गए, मतलब दैट मीन्स खो गए, तो बच्चों उनको हटा दिया। तो अभी बचे कितने यहाँ पर, 90% है ना बच्चों। 10% क्या हो गए थे, खो गए थे, तो बचे कितने, 90%। अब जो बचे हैं ना बच्चों, उनमें से देखो यहाँ पर एक वर्ड बोला है शेष में से, क्योंकि अब शेष कितना बचा है, 90। शेष में से 10% बीमारी से मर गए। बच्चों अगर आप शेष का 10% निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 9% बीमारी से मर गए। फिर बच्चों आगे बोल दिया शेष में से, तो बच्चों इस तरीके से 19% लोग हट गए, क्योंकि पहले 10% और 90 का जो शेष था उसका 10% 9 हो गया, तो ओवरऑल 19% जो लोग थे वो कहीं ना कहीं सैनिक हट गए, किसी भी तरीके से खो गए या बीमारी से मर गए। तो हमारे पास जो बचे सैनिक वो 81 बचे, और इनका कितना परसेंट, 12% अयोग्य घोषित कर दिए गए। इनका 12% निकालेंगे बच्चों, तो पता चला इनका 12% कितना होगा, पॉइंट में आएगा। कोई बात नहीं, हम पॉइंट में सॉल्व करेंगे। 12 का नम 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 और 96 एक 97 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतने सैनिक क्या हो गए, अयोग्य घोषित हो गए। इस प्रकार सक्रिय सैनिक कुल संख्या घटकर 7,28,12,800 रह गई। तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो यहाँ ओवरऑल कितने सैनिक हमारे किसी ना किसी तरीके से चाहे खो गए या बीमारी से मर गए या अयोग्य घोषित हो गए, वो हट गए यहाँ से। तो बच्चे कितने हमारे पास, हम जोड़ेंगे पहले 9 9 18 10 28 28.72, इतने परसेंट सैनिक कहीं ना कहीं हमारे खो गए। अब बच्चों अगर हमारे पास 100% है और उसमें से इतने सैनिक हमारे खो गए किसी भी तरीके से, तो बचे हमारे पास कितने। हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से 28.72 लेस करेंगे। तो हम सभी को पता है 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। बच्चों 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 है, और 9 में से 2 जाएगा 7 है, यानी 71.28% सैनिक हमारे पास बचे हुए हैं। और इनकी संख्या है कितना, अभी इनकी संख्या जो है बच्चों वो है 7,12,800 है। ये इसके इक्वल हो गए। तो 1% का जब वैल्यू आप निकालोगे 712800 अपान में 71.28 हो जाएगा। बच्चों आपको पता है अगर ये पॉइंट हटाओगे आप यहाँ से तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये इससे कटेगा, यानी 1% का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 लाख आ जाएगा, नहीं 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1% का वैल्यू 10,000 आ जाएगा। हमें चाहिए 100% का वैल्यू, सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 में, तो हमें इनकी संख्या जो मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 100, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी बच्चों जो सैनिक थे कितने थे, वो टोटल सैनिक की संख्या 10 लाख थी।
ये एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो दूसरा तरीका होता है उसको भी सीखो बच्चों। उसे कैसे करेंगे, आप हमेशा मान लो कि सैनिक यक्ष हैं या 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बोला गया 10% सैनिक यहाँ पर क्या हो गए, खो गए। अगर 10% खो गए बच्चों तो बचे कितने, 90%। ठीक है। अब देखो बच्चों फिर बोला 10% बीमारी से मर गए। अगर 10% बीमारी से मर गए तो फिर कितने बचे, 90%। 100 में से लेस करके चीज़ों को लिखना है। फिर बोला बच्चों 12% अयोग्य घोषित हो गए। अगर 12% अयोग्य घोषित हो गए तो बचे कितने, 88। 100 में से 12 घटाएंगे और इस तरीके से जो हमारे पास सैनिक बचते हैं बच्चों 7,12,800। ओके। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान निकालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 7,12,800 और ये जो 100 का वैल्यू है ये सारे वैल्यू कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और ऊपर के वैल्यू सारे बटे में आ जाएंगे, यानी 90 इंटू 88। ठीक है। अब देखो बच्चों इसे सिर्फ कट करना है। कट कैसे करेंगे, पहले तो 0 0 से 0 0 2 हटा दो आप। ठीक है। अब आप काट दो बच्चों, अगर आप काटना चाहते हैं 9 से या 11 से काटिएगा। तो 11 से काटेंगे तो बच्चों मैं यहाँ कट कर दे रहा हूँ। हम सभी को पता है 11 छक्का 66 होगा। यहाँ पर बचेगा बच्चों हमारे पास कितना, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 और 52 बचेगा। 11 चौका 44 होगा और 44 और 52 तो बच्चों 8 बचेगा। 8 बार जाएगा, 11 × 88 और 2 0 और 11 से कटेगा, 8 बार जाएगा। 8 से काटेंगे बच्चों, 8 × 8 = 64 होता है। 8 × 9 = 8 होता है। 2 0 बचेगा। 9 से काटेंगे, 9 9 81, 2 0 अगेन 9 से काटेंगे बच्चों और 100 आ जाएगा। और 100 × 100 × 100 तो 1 के सामने कितनी बार 0 लग जाएगा बच्चों, 6 टाइम। और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 10 लाख। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको जनसंख्या के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया होगा। बच्चों ऐसे यदि आप हमारे सारे पार्ट के वीडियोस देखेंगे जो इसके पहले बने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप बच्चों परसेंटेज को इतने बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे कि आपको भी लगेगा वाकई में यार इससे अच्छा कोई चैनल नहीं हो सकता है। आप फॉलो करो बच्चों, आपकी पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी लेता हूं और अच्छे से कराएंगे, ये डन है। बस आप इतना करिए कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और हम सभी मिलके बहुत बेहतर करेंगे। ठीक है बच्चों, हम आप सभी से मिलेंगे अगले परसेंटेज के पार्ट में एक नए सब टॉपिक के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे परीक्षा के